पेज नंबर 35। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, कॉस्मिक किरणें यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें। कॉस्मिक किरणें आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। अनुसंधान यानी कि खोज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बच्चों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यह इंग्लैंड की एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। और जो विक्रम साराभाई है उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। पीएचडी इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो अपने विषय में ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख शोध को पूरा करने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। उपाधि हासिल की यानी कि डिग्री प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। जटिल यानी कि कठिन प्रश्नों का एक्सपेरिमेंट करके जो भी हल निकाला है उन्होंने, उसका जो श्रेय है वह साराभाई को प्राप्त होता है। श्रेय यानी यश। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उपयुक्त यानी कि उपयोगी। तो यहाँ पर जो उनका सुझाव था कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त जगह है। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग के वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। गुलमर्ग बच्चों ये जम्मू कश्मीर हिल स्टेशन की ये एक जगह है गुलमर्ग। तो वहाँ पर भारत सरकार ने गुलमर्ग में जो भी वैज्ञानिक उपकरण यानी कि जो भी साधन है उससे सुसज्जित एक प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। निजी प्रयास यानी कि खुद के पर्सनल, उन्होंने खुद कोशिश करके 1947 में जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी उन्होंने अहमदाबाद में स्थापित की, जिससे वो आजन्म संबंध रहे यानी कि आजीवन जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। देखिए यहाँ पर उन्होंने देश में जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र यानी कि कपड़ा, क्लोथ्स, उसका जो उद्योग है उसकी तकनीकी समस्या, तकनीकी यानी कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन निकालना है, तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से, यानी कि वस्त्र उद्योग डालने का उद्देश्य क्या था कि वस्त्र में जो भी टेक्निकल समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। आधारशिला यानी कि शुरुआत की, नींव रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह
तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं उन्होंने इन सारे विषय पर वह कार्य करते रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, उनके वह मेंबर बने रहे, सदस्य यानी मेंबर। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। देखिए, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उन्होंने डॉक्टर भाभा के साथ भी बहुत अच्छा काम किया था। तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात यानी कि मृत्यु के बाद जो परमाणु ऊर्जा की जो संस्था है उसका जो भार है वो किस पर आ गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। अनुसंधान केंद्र यानी कि जहाँ पर खोजबीन होती है, रिसर्च सेंटर, उसका निर्माण किया। गठन करना यानी कि निर्माण करना। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, जो भी भारतीय अनुसंधान केंद्र का जो निर्माण किया उसके वह पहले अध्यक्ष बने, यानी कि प्रधान, प्रेसिडेंट यह कह सकते हैं। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। अगुवाई यानी कि उनके अंतर्गत एवं अथक परिश्रम यानी कि निरंतर उन्होंने जो मेहनत की उसी का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। देखिए, दूरसंचार यानी कि हम यहाँ पर अपने घर पर बैठे अगर हमें विदेश में बात करनी है तो हम आसानी से वहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर दूरदर्शन यानी कि टीवी पर हम जो सारे चैनल्स देखते हैं वह मौसम विज्ञान यानी कि जो वेदर है वह कैसा रहेगा उसका भी जो पढ़ाई है, विज्ञान है, उसके जो भी उपग्रह है, प्रक्षेपित यानी कि स्थापित करना, अगुवाई यानी कि नेतृत्व। तो ये जो भी कार्य किया गया वह डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में काम किया गया है। और जो दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, इन सबके जो भी उपग्रह है वो स्पेस में सफलतापूर्वक आज भी कार्य कर रहे हैं। देखते हैं आगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। देखिए, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वह अपने देश भारत तथा उनका जो विषय है विज्ञान उनके लिए समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया यानी कि सौंप दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने देश और विज्ञान के लिए ही काम करते रहे। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जो भी भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए जो उत्कृष्ट यानी कि जो श्रेष्ठ कार्य किया है उनके लिए उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल सम्मान मिले गए हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। देखिए बच्चों कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया यानी कि सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पद्म भूषण
जो पद्म भूषण है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं भी शामिल है। तो यह पद्म भूषण इस वजह से दिया गया जाता है। और फिर मरणोत्तर यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के मरने के बाद उन्हें पद्म विभूषण दिया गया पुरस्कार। अब यह पद्म विभूषण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो बच्चों, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। तो देखिए, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है विज्ञान और अपने देश के लिए समर्पित कर दिया गया। यही उनका मुख्य विषय था। इस वजह से उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर वह कहाँ कहाँ पर किस किस संस्था में सदस्य रहे यानी कि मेंबर रहे, कहाँ पर अध्यक्ष रहे, उसका परिचय इस पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो 1966 में वे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे यानी कि मेंबर रहे। फिर सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने यानी कि प्रधान बने। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को है, उसका जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो काम है, इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के इंटरनेशनल सपोर्ट से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया यानी कि प्रधान बनाया गया। यह आपको याद रखना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वें परिषद के प्रमुख बने। प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वह वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के कौन से नंबर के परिषद के प्रमुख बने? तो 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष यानी कि प्रधान बनाए गए उस संस्था के। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षण व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। देखिए बच्चों, जो एक वैज्ञानिक होता है वह हमेशा बहुत ही व्यस्त होता है, वह नई नई खोजें करता है और देश का नाम रोशन करता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो बहुत ही उच्च प्रकार के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, बल्कि देखिए व्यस्तताओं के बावजूद यानी कि वह हमेशा बिजी ही रहते थे, लेकिन फिर भी ठीक है अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर वह कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त यानी कि काफ़ी समय निकाल लेते थे। बहुत काम होने के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए वह किसी न किसी तरह से अपना समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से, प्रयास यानी कि उनकी ही कोशिशों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना
हुई, यानी कि उनकी ही कोशिशों की वजह से अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। जन सामान्य यानी कि जो आम लोग होते हैं उनको जो विज्ञान विषय है उसके प्रति रुचि जागृत हो, यानी कि विज्ञान विषय के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वह बढ़े, उसके लिए लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की गई थी कि जो गरीब लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, पढ़ने में होशियार है, विज्ञान विषय के प्रति रुचि है, तो वैसे सामान्य लोगों के लिए उन्होंने यह कोशिश की थी। वह 31 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, ठीक है, यह तारीख 21 दिसंबर सन 1971 डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था बच्चों, प्रश्न आ सकता है। त्रिवेंद्रम लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि हार्ट अटैक। वहाँ पर वो जो एक होटल में ठहरे थे वहाँ पर उनका जो हृदय था, हार्ट था, उसकी जो गति थी वह रुक गई और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। ठीक है बच्चों, तो देखिए निधन यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। विज्ञान के नित नए आयामों को यानी कि वो कुछ न कुछ कहीं से भी वह नई खोजें करते थे। एक खोज को दूसरी खोज से वह जोड़ते थे और नया आविष्कार करते थे, नई खोज करते थे। तो यहाँ पर जो नित नए आयामों को जोड़ने वाला जो एक जीवन था, यानी कि जो एक व्यक्ति था डॉक्टर विक्रम साराभाई, हमेशा काम करते रहते थे। तो हमेशा के लिए वह काम करने वाला जो व्यक्ति है वह हमसे दूर चला गया। ऐसी महान प्रतिभा यानी कि जो विक्रम साराभाई थे वह एक महान व्यक्तित्व थे, ठीक है। तो ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन, ठीक है। तो ऐसे जो ये महान व्यक्तित्व धारण करने वाले हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनको करोड़ों बार शत शत नमन, ठीक है बच्चों यह जो पाठ है इसके अंदर बहुत सारे अधिक कठिन शब्द दिए गए हैं जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आपको इस पाठ का शांतिपूर्वक पठन करना है। जो भी कठिन शब्द है उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है बच्चों। इसका जो भी स्वाध्याय है उसकी PDF में भेजूंगी, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।